ख़ुसूसन आज जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ ये है उन फीमेल्स के लिए जो ऑफिस वर्क करती हैं। ये बढ़ता हुआ जो इशू है ना, डाइट फोबिया, फिर फाका करना, डाइट करना, कॉफ़ी की भरमार रखना, कैफ़ीन और निकोटीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, उससे नतीजा क्या निकलता है कि जो ओवरीज़ हैं एग को प्रोड्यूस करना कम कर देती हैं। ये ख़ुसूसन ऑफिस गर्ल्स के लिए और ऑफिस वर्क वुमेंस के लिए अच्छा है, क्योंकि उनका बॉडी पोस्चर भी ऐसा होता है, वो काम करने का जो अंदाज़ होता है वो ऐसा होता है कि स्मार्ट लड़कियाँ हैं, लेकिन यहाँ का हिस्सा जो है, नाफ वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा फूला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इस वक्त मोटापे के नुस्खों की भरमार है और मोटापे की प्रोडक्ट भी दबा के बिक रही हैं। माशरे में जो कम्प्लेक्स होता है या जो मसाइल ज़्यादा होते हैं वहाँ प्रोडक्ट तो बिकती हैं, वो रंग गोरा करने की हो, चिट्टा होने की हो या फिर मोटापे की हो, ये वो चीज़ें जो बिकती रहती हैं। मतलब कुछ भी बता दें, हकीम रज़ा इलाही चलो बता दें कि एलोवेरा जो है ना वो लेके और उसके साथ आप ये मिला के खा लें तो वेट कम हो जाएगा। बल्कि अगर हकीम साहब ये कहते हैं जी आप धूप में जाके ना शीशा लेके खड़े हो जाएं, सूरज की शुआएँ पड़ेंगी शीशे पे, रिफ्लेक्स होगा फिर आपकी बॉडी पे और उससे क्या होगा कि चर्बी पिघल जाएगी आपकी। 21 दिन करके देखें, शर्त की गारंटी से लोग शुरू हो जाएंगे। मतलब किसी के पीछे कोई साइंस, कोई सेंस नहीं है, सबको एक ही, वो क्या कहते हैं, पुराने दौर में कहते थे सबको एक ही डंडे से हाँक रहे हैं। बस सब के लिए जो है वो मोटापे का एक ही नुस्खा है। भाई सुन लें, बात ये है कि ख़ुसूसन आज जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ ये है उन फीमेल्स के लिए जो ऑफिस वर्क करती हैं, वो गर्ल्स जो अभी मैरिड नहीं हैं, ऑफिस वर्क करती हैं और लोअर एब्डोमेन फैट है उनको। लोअर एब्डोमेन फैट क्यों है, अभी हम पहले इस पे आ जाते हैं। एक तो ये कि ये काम अमूमन आईटी से जुड़े हुए लोग या लैपटॉप और कंप्यूटर पे या ऑफिस वर्क में काम करने वाली जितनी भी लड़कियां हैं या वो फीमेल्स हैं, मैरिड या अनमैरिड, उनके जो बैठने का और फोकस का पोस्चर है वो कुछ यूँ होता है, झुकाव ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ नहीं रखा होता। अच्छा अगर रखा भी होता है तो फिर वो स्टैंड में नहीं रहेंगी, फिर वो तकरीबन यूँ हो जाएंगी। तो उससे क्या होता है, जो लोअर एब्डोमेन है वो अज़ खुद बाहर आना शुरू हो जाता है और फिर नतीजा ये निकलता है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ फैट जमा होना शुरू हो जाता है। फैट क्यों जमा होता है जी, तब हम इस पर भी आ जाते हैं। मुसलसल फोकस वाले या ऐसे काम करने से क्या होता है, आपको भूख सिग्नल दे रही होती है कि मुझे खाना चाहिए, मैदा कह रहा होता है। बॉडी आपके अंदर जो इंट्रिक नर्वस सिस्टम है वो आपके ब्रेन को बता रहा होता है कि आपको खाना चाहिए, लेकिन आप चूँकि प्रोजेक्ट पे फोकस होता है आपका, 2-3 दफ़ा उसे सिग्नल दिया, आपने खाया ही नहीं। उससे क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगा और भूख जो है, मैदा क्या करेगा, उसको वहाँ पर गैसेस बनाएगा और उसको फिल कर देगा। फिर काम प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद याद आएगा यार खाना तो आज खाया ही नहीं, ओहो हो। तो उसमें क्या होता है, एक ये इशू आता है, दूसरा इशू आता है कि फुल एसी चल रहा है, ठीक है ना। और एसी को जब हम बढ़ाते रहते हैं ना 18, 20, 22, 24 पे, तो नतीजा क्या निकलता है कि ऐसी की तैसी हो जाती है। मसलन के एसी की वजह से मेटाबॉलिक रेट आपका कम हो जाता है। और दूसरा फिर जो खाना होता है वो फास्ट फूड है। तो ऑफिस वर्क में तकरीबन ये इशू है, उन लड़कियों को भी है जो अभी मैरिड नहीं हैं। और दूसरा पीसीओएस का इशू होता है, जब लो मेटाबॉलिक डिजीज़ में पीसीओएस आ जाता है, थायराइड आ जाता है, फैटी लीवर आ जाता है और ख़वातीन में मेंसेस इशू यानी हार्मोनल डिसऑर्डर की जो कैफियत है वो पैदा होती है। तो अब मुझे ये बताएं कि हमने अगर थायराइड है और उसके साथ फैटी लीवर है, मेंसेस साइकिल सही नहीं है और उसके साथ लोअर एब्डोमेन का फैट बढ़ा हुआ है, तो ये मखसूस है इनके लिए कि ये अगर ये ऑफिस वर्क ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। अच्छा अब इसमें ये भी होता है, तो अनमेरिड जो ख़वातीन होती हैं उनको थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात की, गर्ल्स को तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत भी होती है, यानी कि कोई ऐसी दवाई नहीं लेनी जिसकी वजह से पता चले ओवरीज़ एग बनाना ही बंद कर दें या कम बनाना शुरू कर दें। ये बढ़ता हुआ जो इशू है ना, डाइट फोबिया, फिर फाका करना, डाइट करना, कॉफ़ी की भरमार रखना, कैफ़ीन और निकोटीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, उससे नतीजा क्या निकलता है कि जो ओवरीज़ हैं वो एग को प्रोड्यूस करना कम कर देती हैं, क्योंकि आपने खुराक ही नहीं दी, उसको ग़िज़ा ही नहीं दी और फिर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है।
और फिर आप मोटापे के नुस्खे लेते हैं, ऊपर से करते हैं फाका, और फाका आपके मेटाबॉलिक रेट को और कम कर देता है। लो मेटाबॉलिज्म डिजीज़ पैदा होती है, फिर वेट जाता नहीं है। फिर आप आते हैं डाइटों पे, डाइट प्लान पे, और वो आपकी मामूलात का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि आपके जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, आपको 3 महीने डाइट करके वेट कम करके फिर उन्हीं मामूलात पे आना है। पूरी लाइफ तो रहना नहीं है। जैसे उन मामूलात पे दोबारा आना है, उन्हीं आदतों में आना है, उसी लाइफस्टाइल में आना है, फिर मोटापा बढ़ जाना है। तो हमें मामूलात में रहते हुए वेट को कम करना, और ख़ुसूसन वो वाला वेट वो वाला फ़ैट जो लोअर एब्डोमेन में है, ठीक है। ये ख़ुसूसन ऑफिस गर्ल्स के लिए और ऑफिस वर्क वोमेंस के लिए अच्छा है, क्योंकि उनका बॉडी पोस्चर भी ऐसा होता है, वो काम करने का जो अंदाज़ होता है वो ऐसा होता है कि स्मार्ट लड़कियां हैं, लेकिन यहाँ का हिस्सा जो है, नाफ वाला हिस्सा जो है, वो थोड़ा फूला हुआ है। इसके लिए जी ये नुस्खा बेहतरीन है। ये है रहमत चीनी, ठीक है। ये मेटाबॉलिक रेट को भी अच्छा रखती है, मैसिस साइकिल को भी ठीक करती है, और आपके जो पेल्विक पॉइंट के अंदर वर्म या सूजन की कैफियत होती है उसको ठीक करती है। फिलफिल दराज है, ये मेटाबॉलिक रेट को हाई करती है, ठीक है जी। और दूसरा है जी सुहागा, ठीक है। और इसके साथ है मेथी दाना, जो कि थायराइड को भी कवर करता है और आपके जो टॉक्सिक मादे होते हैं उनको भी कवर करता है। दूसरा है राई दाना। इससे ये होता है कि जो मेंसेस के दिनों में प्रेशर पड़ता है, मेंसेस साइन करते हैं लेकिन होते नहीं हैं, या होते हैं तो कम फिल्लू के साथ होते हैं, वो अच्छे होने लगते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके साथ है गूगल बाबा, वो वाले नहीं, वो वाले गूगल नहीं, ये दूसरे गूगल हैं, इनको मुक्कल भी कहते हैं, और इसका धुआं भी दिया करते थे ना लोग जिन जिनात भगाने के लिए, खैर बरकत के लिए, वो नहीं आते थे। तो ये गूगल है धुनी वाली, ठीक है। और ये हमने लेनी है 20 ग्राम, बाकी सारी चीज़ें हम लेंगे 50-50 ग्राम, सुहागा लेंगे 100 ग्राम, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के हम रख लेंगे। इसके कैप्सूल भर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा तेज़ होता है, तो हमने क्या करना है, 00 साइज़ कैप्सूल मिलते हैं, वो कैप्सूल एक भर के एक सुबह और एक शाम खाना है। पीरियड के दिनों में नहीं इस्तेमाल करना, जब मैसेज हो रहे हों तो फिर इसको बंद कर देना। हाँ, वो लोग कर सकती हैं, वो फीमेल्स कर सकती हैं जिनको मैसेज का इशू होता है पेन के साथ, वो इसको यूज़ कर सकती हैं। जिनको नॉर्मली होते हैं वो नहीं लेंगे। अगर आपको जो है वो कैप्सूल नहीं दस्तियाब, तो चौथाई चम्मच, टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नहीं लेना, हाफ़ टी स्पून का भी आधा सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैट है तो आप आधा टीस्पून भी सुबह शाम खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। मुझसे मिलना हो तो गूगल पर सर्च करेंगे हकीम रज़ा इलाही क्लिनिक, उसमें आपको लोकेशन, मैप लोकेशन और एड्रेस मिल जाएगा। और नीचे दिए गए जो नंबर हैं स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कराची में हमारा क्लिनिक है, नाज़ाबाद नंबर 3, अन्नू भाई पार्क के बिल्कुल अपोजिट। वहाँ किसी से आगे पूछ लें हकीम रज़ा इलाही क्लिनिक आएँ, और कॉल ज़रूर कर लें आने से पहले। खाने में चावल, आलू, फूल वाली गोभी, बड़ा गोश्त ये नहीं खाना। डाइट से मुराद फाका नहीं करना, डाइट का मूड चेंज कर देना है। वो कैसे करना है उसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, वहाँ विज़िट कर लिएगा। ये मखसूस नुस्खा था जो कि इन अलामात के साथ और ख़ुसूसन ऑफिस वर्क जो फ़ीमेल्स हैं उनके लिए था। तो चैनल दुआओं में याद रखिएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा जी। अल्लाह निगहबान।